ये छोकरा है, ये 5 नौकरी लग गया, 5। एक नौकरी लगी वो छोड़ दी, फिर दूसरी लगी फिर वो छोड़ दी, फिर तीसरी लगी वो छोड़ दी, फिर चौथी लगी वो छोड़ दी, 5वीं लग गई। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हरियाणा जी के पड़ी, राजस्थान का है ये, हरियाणा का संगरिया ब्रांच में पढ़ा था। अब वहां जो जाकर के पढ़ा, कौन से गांव का? अबूब शहर का। हाँ, अबूब शहर, एक गांव का नाम है अबूब शहर, सिरसा में चिट्टा चलता वहां, चिट्टा, नशे में बहुत बुरा हाल वहां की युवा पीढ़ी का। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक गंगा गांव है, एक अबूब शहर है, 2-4 गांव है वहां पर जहां पर बहुत ज्यादा बुरा हाल है चिट्टे का। नौजवान पीढ़ी सारी नशे से ग्रसित है, वहां पर बचाया जाना चाहिए उनको। गांव के लोग जितने बचे हुए ना, उनको पहला काम पकड़ के, जितने भी नशे वाले हैं उनको पीटना चाहिए। जो बेचने वाले हैं उनको वहां गांव से बाहर कर देना चाहिए। सरकार का तो संरक्षण प्राप्त है उनको, पुलिस का संरक्षण प्राप्त है उनको, वरना ऐसे थोड़ी बेच लेते हैं। गांव को बचाया जाना चाहिए। अब ऐसे बच्चे आइकॉन हैं वहां पर, इन्होंने बुरी आदत नहीं पकड़ी, पढ़ाई करी, कुछ दिन सेंटर में आए, फिर घर पे पढ़े, पढ़ने के बाद अपनी तैयारी का एक रास्ता पकड़ा, ट्रैक पकड़ा और जाकर के नौकरी लगे। अब पंजाब में नौकरी लगे हुए हैं। पंजाब में यहाँ आसपास सबसे ज्यादा सैलरी है। पंजाब जितनी सैलरी मांगने के लिए सब लोग चिपके रहते हैं, आंदोलन करते हैं कि पंजाब वाला वेतनमान लागू करो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? दूसरी बात, मैंने इन लोगों को दोबारा इसलिए बुलाया कि यहां पर भारत में, हरियाणा में बाई चांस कुछ दिक्कत चल रही तो पंजाब में लग जाओ, राजस्थान में लग जाओ, राजस्थान में दिक्कत है हरियाणा में लग जाओ, हरियाणा में दिक्कत है यूपी में लग जाओ। तो अलग अलग जगह पर भर्तियां निकलती रहती हैं और बहुत कम डिफरेंस है। आईसीएस के बच्चे जहां जाएंगे वहीं पर जो है अपना छाप छोड़ के आएंगे, वहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा। सही तरीके से पढ़ते रहो। इस लेवल की इतनी बढ़िया पढ़ाई कोई नहीं करवाता। अगर पैसे देने होते तो 5 बार पैसे क्यों देता? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक नॉर्मल घर का बच्चा अच्छी पढ़ाई करके कहीं पर भी पहुंच सकता है। वहां से यहां पर पढ़ाने के लिए 2-3 बच्चों को लेके आए हुए हैं कि यहां पर पढ़ाएंगे, आपके मार्गदर्शन में रहेंगे। जो मैंने कहा समझ में आया? मैं ये बात कितनी बार बोलता हूँ, एक बच्चा सिलेक्ट होगा बहुत सारे बच्चों को भेजेगा। ये जो सिलेक्ट हो गए इनके गाँव के बहुत सारे लोग इससे भी पूछे बिना ही पहुंच गए होंगे संगरिया ब्रांच में। हंसने की बात थोड़ी ही है। जो मैंने कहा समझ में आया? वेरी गुड। इसकी 5 नौकरी लग गई सरकारी। जोरदार ताली बजाओ। अभी कल मैं रेवाड़ी की बात बता रहा था, 18 साल की नौकरी लग गई, तो जोरदार तालियों की बात है। अग्निवीर का पेपर क्लियर करके कई बच्चों ने 18 साल से कम उम्र में ज्वाइनिंग ले रखी है। 1-2 दिन में स्टेटस लगाने वाला हूं मैं, वे भी कई सारे लोगों ने ले रखी है अग्निवीर में। 18 साल उम्र नहीं हुई उससे कम पर। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आओ मास्टर जी। दोनों एक ही गांव के, ये दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही जगह नौकरी लगते हैं। 7-8 जने इकट्ठे गए थे, सारे लग गए नौकरी। आईसीएस ने गांव-गांव में इस प्रकार से मिसाल खड़ी कर दी, इस प्रकार से कि जिनको नौकरी लगना पहुंच जाओ आईसीएस, जा करके पढ़ो। जो लोग यहां नहीं पहुंच सकते तो कितनी ब्रांचेज हैं, अब वहां ब्रांचेज पर जाकर के बच्चे पढ़ के, अब जो पढ़ते नहीं हैं बोला हम तो जी डिप्रेशन में हैं। तुम कितनी बार डिप्रेशन में आए? पढ़ने वालों को डिप्रेशन का क्या मेल है? आजकल शौक हो रहा है, कोई किसी ने लिख देगा मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं। डिप्रेशन में है जानू जो है सब बच्चे में नहान लाग रहा है। खाम खाई की बातें। तुम लोग रोज का काम रोज करो, क्या होता है डिप्रेशन? रोज का काम रोज पढ़ते जाना, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 2 दिन आगे पीछे किसी टाइम नंबर आ जाएगा। और इतना टाइम लगता है, कोई आदमी ये सोचे कि बहुत जल्दी, तो इतना टाइम लगता, पहले भी इतना ही लगता था। मैं 2000 में पढ़ने लगा था। 2000 में जो सीजीएल वाला जो काम हुआ था वो तो मेरे ख्याल से 2002 में जाके हुआ था। उससे पहले तो मेरी 8-10 नौकरी लग ली थी।
सीजीएल वाला मामला जो है, कुछ भर्तियां लंबी होती है, कुछ छोटी होती हैं। बबीता मैडम जिस भर्ती में लगी थी वो वैकेंसी आई थी मेरे ख्याल से 22-23 जनवरी को, और ज्वाइन 2005 में हम लोग पढ़े थे। ज्वाइनिंग हुई थी 2006 में, 5 अप्रैल 2006 को ज्वाइनिंग हुई थी। पवन की उस टाइम पर जो मेरा भाई है उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 7 अप्रैल को, सैटरडे को 5 अप्रैल को बबीता मैम की। तो 1 साल भर का टाइम तो वहाँ वैकेंसी निकलने के बाद तब लग गया था, 1.5 साल। तो ऐसा नहीं कि जल्दी, तब भी इतना टाइम लगता था, अब भी लगता है। बस पेशेंस से पढ़ते रहना, बस पढ़ते रहना, ये काम है। तब कंपटीशन थोड़ा कम था, अब थोड़ा सा ज़्यादा है। तब सैलरी भी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा। तब तो 10,000 रुपये मिलते थे। पहली सैलरी बबीता मैम की 10,000 थी, फिर सैलरी बढ़ती है, 50,000 सैलरी थी तब, छोटी थी मेरे ख्याल से ना। अब तो लाख रुपए के आसपास है, लाख से ऊपर सैलरी है अब अगर बबीता मैम जो स्कूल में पढ़ा रही होती तो लाख रुपए प्लस सैलरी होती। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा? पर यहाँ लाख रुपए सैलरी वाले बबीता मैम ने लाखों तैयार कर दिए। सेंटर तो हम पहले भी चला रहे थे, सारा काम सही हो रहा था, सिलेक्शन भी हो रहे थे, ब्रांच भी चालू हो गई थी, पर उसके अंदर थोड़ा सा फर्क रहता था। जिस टाइम पर फिर जो है दिन रात 24 घंटे सारी क्लासेस लगातार, तो वहाँ से नौकरियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ब्रांचेज की संख्या बढ़ गई, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? और जिन लोगों ने इन बातों को मान लिया, मामला तैयार। अच्छा लगेगा जिस दिन यहाँ खड़े हो गए, जिस दिन ऐसे कंधे पर हाथ रखा जाएगा, जिस दिन घड़ी दी जाएगी, या नहीं? ला एक बार और दे दे घड़ी, ताली बजाओ जोरदार। ये लो, बढ़िया फोटो खींचियो इसका। दोनों जने से हो रहे हैं, दोनों कई दिन से नहाए ना है। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। कितने लोगों ने ये मूवमेंट कैप्चर किया कि हमें भी ऐसा करना है? ये मूवमेंट्स कैप्चर करने होते हैं हमने उसमें, हाँ या ना? जैसे कभी कभी नेचर देखते हैं, बरसात देखते हैं, कभी कभी अच्छे बढ़िया नज़ारे होते हैं पहाड़ वहाड़ों में, या नहीं होते? कभी देखा था नहीं, सोचा उदाड़े जो है सोनीपत से फरमाना जाते हुए रास्ते में बढ़िया नज़ारे मिल जाएंगे, उसके लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? लेकिन वो रास्ते और वो सफ़र कई बार बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, या नहीं? एक दिन मैं और बबीता मैम वहाँ गए हुए थे, क्या नाम था, देहरादून से उधर से माँ जो इस सड़क से जाते जाते पक लिया, चलो पहाड़ों में से चलते हैं। वैसे ही खाम गए, उधर से मोड़ लिया, कहीं भी जो कहीं ना कहीं तो रास्ते जाएंगे ही, ऐसे सोच करके। और आते टाइम इतना खूबसूरत मौसम, बरसात और पहाड़ और झरने, मज़ा आ गया। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसी मूवमेंट्स को है ना कैप्चर कर लेना चाहिए। जब बोर से हो रहे हो तो आंख बंद करके उस पूरे सफर को ऐसे याद कर लो, वाह, हाँ या ना? तो ये ऐसे घड़ी लेते हुए जो बच्चे होते हैं ना, ये भी तुम्हारे काम की बात है। ये तुम्हारे हौसले को आगे बढ़ाने की कहानी है कि इन्हीं टीचर्स की बातें सुनते सुनते जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वे लोग नौकरी लग गए। संगरिया ब्रांच में पढ़े, लग गई नौकरी, अब अगलों को नौकरी लेकर के जो है यहाँ पर आए हुए हैं। चलो आज इतनी ही बातें करेंगे, धीरे धीरे जाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को भी।